बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि माहौलियाती आलूदगी के बाद स्मोग भी हमला आवर। लाहौर ये एक बार फिर से दोहरी मुश्किलात का शिकार। बागों के शहर में सांस लेना भी महाल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 337 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त में आलूदगी की शरह 427 रिकॉर्ड की गई। मरातब अली रोड 348 DHA में AQI 334 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी ने लाहौर में डेरे जमा लिए। सुबह के वक्त शहर में आलूदगी की शरह 427 रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। शहर में मजमूई शरह 337 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 348 रिकॉर्ड की गई। फेज ए DHA में AQ लेवल 334 रिकॉर्ड किया गया। अस्करी चंद में फजाई आलूदगी की शरह 284 रही। बढ़ती स्मोग ने महकमा माहौलियात की कारकर्दगी की कला खोल दी। सरकारी इदारों की कार्रवाइयां भी फोटो शूट तक महदूद हैं। मुतल्लिका इदारे फर्जी कार्रवाइयों पर इत्तफाक करने लगे। फसलों की बाकियात को नजर आतिश करने से बचाने के लिए महकमा माहौलियात और महकमा ज़राअत के स्क्वाड्स भी बेसूद रहे। धुआं छोड़ती पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन भी धुएं के अखराज का सिलसिला कम न कर सका। दूसरी जानिब स्कूलों में स्मोक बगैर मास्क के स्कूल आने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होने के बायस तलबा नजला जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक से बचाव के लिए ताहाल स्कूलों के प्ले ग्राउंड और खुले मैदान में पानी का छिड़काव भी शुरू न हो सका। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से मना किया है और हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक का रोग। स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां देने पर गौर। रॉकेट फायर के जरिए क्लाउड सीडिंग की तैयारियां, जहां से रॉकेट फायर किए जाएंगे। शहर में हर गुजरते दिन के साथ फिजाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। स्मोग इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ जाने पर स्कूलों में छुट्टियां देने की तजवीज पर गौर शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब शहर में मसनूई बारिश बरसाने की भी तैयारी की जा रही है। लाहौर में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए जिलाई इंतजामिया रॉकेट फायर के जरिए क्लाउड सीडिंग के लिए तैयार है। लाहौर में पाक फौज की जानिब से फराहम करदा सेस्ना जहाज के जरिए रॉकेट फायर किए जाएंगे। जराए के मुताबिक बारिश के लिए हवा में 40% से जायद नमी और बादलों की सैचुरेशन होना जरूरी है। 5000 फुट बुलंदी पर बादलों के ऊपर जहाज के जरिए सीड फेंके जाएंगे। महकमा मौसमियात की तजवीज और जिलाई इंतजामिया के अहकामात पर क्लाउड सीडिंग रॉकेट फायर किए जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने की मंजूरी। बगैर सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ी को पहले जुर्माना फिर बंदियत दिया जाएगा। माहौल दुश्मन प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्रियां सील करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब में 3 नई अथॉरिटीज़ के लिए एक्ट मंजूर कर लिया गया। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के हंगामी इक़दाम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने के लिए सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी मिल गई। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ी को एक बार नोटिस के बाद जुर्माना आयद होगा और फिर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। इन्फोर्समेंट के मसाइल हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम होंगी। प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने के साथ साथ तहवील में लेने का इख्तियार भी हासिल होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में 310 एनवायरमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने और एनवायरमेंट इंस्पेक्टर्स के लिए 250 ई बैग्स खरीदने और स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म की मंजूरी दी गई। पंजाब एग्जामिनेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के क़याम और CM पंजाब लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी गई। खेलता पंजाब गेम्स 2024 अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना ने पंजाब में 3 नए अथॉरिटीज के क़याम के लिए एक्ट की मंजूरी दी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी और पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2024 की मंजूरी दी गई। हिंदू और सिख कम्युनिटी के लिए फेस्टिवल कार्ड के अजरा की तजवीज़ पेश की गई। जनूबी एशिया की कदीम इलाजगाह में दिल का इलाज बंद। मीनो अस्पताल में संगीन बद इंतजामी। एंजियोग्राफी प्लास्टी बंद। फंड्स के अदम दस्तियाबी से एंजियोप्लास्टी के लिए डिस्पोजेबल तक मुयसर नहीं। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए इलाज रुक गया। मरीज शदीद परेशान है। दूसरी जानिब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसिस की MRI मशीन भी खराब पड़ी है। दिमागी अमराज के मरीजों को परेशानी का सामना। टेस्ट के लिए मरीज दीगर अस्पतालों से रजू करने पर मजबूर। अस्पतालों में इलाज मुआलजे के लिए आए मरीज रुल गए। म्यू अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बंद हो गई। जनूबी एशिया की कदीम इलाज गाह में अमराजे कल्ब का इलाज बंद हो गया। म्यू अस्पताल में संगीन बद इंतजामी के बाइस एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत बंद पड़ी है। फंड्स की अदम दस्तियाबी से एंजियोप्लास्टी के लिए डिस्पोजेबल्स तक मुयसर नहीं है।
इमरजेंसी में प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। शोबा कार्डियोलॉजी के सरबराह ने हंगामी हालात से इंतजामिया को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से बार बार आगाह करने के बावजूद म्यू अस्पताल इंतजामिया ने लापरवाही का सबूत दिया। अस्पताल इंतजामिया ने एंजियोग्राफी और प्लास्टिक के लिए ताहाल सामान फराहम नहीं किया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी म्यू अस्पताल में इलाज की बंदिश से गाफिल है। दूसरी जानिब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की MRI मशीन भी नाकारा हो गई है। MRI ना होने से दिमागी अमराज के मरीजों को परेशानी का सामना है। पिंस की MRI मशीन बंद होने से मरीज दर बदर हो गए। MRI टेस्ट के लिए मरीज दीगर अस्पतालों से रुजू करने पर मजबूर हैं। MS डॉक्टर उमर इसहाक का कहना है कि पिंस के मरीजों के MRI टेस्ट जनरल अस्पताल से हो रहे हैं। पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन फिर मैदान में आ गई। लाहौर समेत पंजाब भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर एहतजाजी कैंप लगा लिए। मोटरवे पर नाजायज चलान जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। मुतालबात क्या है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन की जानिब से जो है वो आज जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो हड़ताल का ऐलान किया गया। मुतालबात क्या है और कब तक जो है वो हड़ताल जारी रहेगी, इसके लिए जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तनवीर साहब। तनवीर साहब, मुझे बताइएगा क्या हालात हैं, क्या मुश्किलात हैं आपकी और क्या मुतालबात हैं? मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग की तरफ से नाजायज़ और अजाफी जुर्माने करने के ख़िलाफ़ आज मस्जिद ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर की तीनों मंडियाँ बंद रखीं और इस वक्त बाबू साबू में धरना जारी है। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो लाहौर और पंजाब के दाखिली खारजी रास्तों पर कल से धरने शुरू हो जाएंगे। मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि जो हमारी सस्पेंड गाड़ियां हैं उनको फौरी बहाल किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मस्जिद को ट्रांसपोर्टेशन करने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो पाकिस्तान भर के तमाम जो शहर हैं वहाँ पर पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन की जानिब से जो है वो हड़ताल का दायरा कार मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं जो लाहौर शहर के वो भी बंद कर दिए जाएंगे। इनका ये भी कहना है कि कल तक हमारे मुतालबात जो हैं उनमें कोई पेशरफ नहीं होती और हमारे मुज़ाकरात के लिए कोई जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचते तो हम कल तक मुतालबात ना माने गए तो मुल्क की हड़ताल करेंगे। उमैर अफसल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर हुकूमत पंजाब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। LDA हुकूमत से 10 अरब के फंड्स मांगेगा। चीफ इंजीनियर ने 5 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के लिए 20 अरब का तखमीना लगाया। रोड्स की तामीर के लिए गवर्निंग बॉडी से मंजूरी मिल चुकी। लाहौर शहर की 5 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर के लिए हुकूमत पंजाब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। LDA ने स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स मांगने का फैसला कर लिया। LDA को इब्तिदाई तौर पर रोड्स की तामीर के लिए गवर्निंग बॉडी से भी उसूली मंजूरी मिल चुकी है। समरी वजीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। LDA फंड्स फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब से ग्रांट इन एड या फुली फंडिंग ADP में शामिल करने की इस्तिदा करेगा। चीफ इंजीनियर LDA ने 5 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के लिए 20 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। नीलम रोड पाइन एवेन्यू से फिरोजपुर रोड तक स्ट्रक्चर प्लान रोड शामिल है। एक्सपो सेंटर से खयाबाने जिनाह स्ट्रक्चर प्लान रोड शामिल है। एक्सपो सेंटर से रिंग रोड बरास्ता PND जुबली डिफेंस रोड से गुजरने वाली स्ट्रक्चर प्लान रोड, भल्ला चौक से डॉक्टर अस्पताल तक स्ट्रक्चर प्लान रोड मिसिंग लिंक, कैनाल से वहदत रोड तक स्ट्रक्चर प्लान मिसिंग लिंक शामिल है। लेस्को सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, 7,50,000 सिंगल फेस मीटर्स की खरीदारी का फैसला। कंपनी रवा माह मीटर्स की खरीदारी शुरू करेगी। न्यू कनेक्शन और जलने वाला मीटर को तब्दील करने के लिए खरीदारी की जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से सिंगल फेज मीटर खरीदने का अमल शुरू। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, लेस्को 7,50,000 सिंगल फेज मीटर्स खरीदेगा। लेस्को ने सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। कंपनी रवामा सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी के अमल को मुकम्मल करेगी। ज़राए ने बताया कि 25 अक्टूबर को टेंडर ओपन होगा, जिसमें कामयाब होने वाली कंपनीज को परचेज ऑर्डर जारी किया जाएगा। टेंडर्स के जरिए कामयाब होने वाली कंपनी से सिंगल फेज मीटर्स खरीदे जाएंगे। लेस्को को 3 खेप की सूरत में 7.5 लाख मीटर्स फराहम किए जाएंगे। लेस्को न्यू कनेक्शन और जलने वाले मीटर्स को तब्दील करने के लिए खरीदारी कर रही है। वाज़ेह रहे कि बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद सार्फिन ने सिंगल फेज मीटर लगवाना शुरू किए। लाहौर से कराची जाने वाली एयर सयाल की परवाज बाल बाल बच गई। PF-142 से टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद परिंदा टकरा गया। कप्तान का कंट्रोल टावर से राब्ता, तैयारी की लाहौर एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग।
طیارے میں سوار 180 مسافروں کو لاؤنج میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سے کراچی جانے والی ایئر سیال کی پرواز بال بچ گئی۔ PF 142 سے ٹیک آف کے کچھ ہی دیر کے بعد پرندہ ٹکرا گیا۔ کپتان کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ۔ طیارے کی لاہور ایئرپورٹ پر ٹیکنیکل لینڈنگ ہوئی، جبکہ طیارے میں سوار 180 مسافروں کو لاؤنج میں منتقل کیا گیا ہے۔ دن بھر کی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کے مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کو پولیس ریڈ کی ریکارڈنگ کی کاپی لینے کا حقدار قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی جعلی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے خلاف درخواست۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے FIA کی رپورٹ کا جائزہ لینے تک سماعت ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ میں ایکس پر پابندی کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد درخواست گزار استدعا سے باہر نہ ہو تو کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ ہی سوال اٹھا سکتا ہے۔ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ تعلیمی اداروں میں طالبات کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواست۔ DG FIA، PU اور لاہور ویمن یونیورسٹی کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا رپورٹ پڑھ کر معاملے کو دیکھیں گے۔ ہائی کورٹ میں شہری الیاس صادق کے بیٹے اسلان کی بازیابی کے لیے درخواست کی سماعت۔ عدالت نے فرقین کے وکلاء کا موقف سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ منشیات مقدمہ کے ملزم ارسلان فیاض کے درخواست ضمانت کی سماعت۔ DIG انویسٹیگیشن کا ہائی کورٹ میں تفتیشی افسر کی بدنیتی کا اعتراف۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات۔ عدالت نے شاہ محمود سمیت دیگر PTI رہنماؤں کے بعد از گرفتاری درخواست ضمانتوں پر 29 اکتوبر کو وکلاء سے دلائل طلب کر لیے۔ مرحوم شوہر کی پالیسی لینے کی خاطر دوسرے شوہر کو بھائی ظاہر کرنے کا کیس۔ انشورنس ٹریبونل پنجاب کا غلط بیان پر درخواست گزار اقصی بی بی پر اظہار ناراضگی۔ مرحوم شوہر کی پالیسی رقم بیوہ کو دینے کے بجائے 2 بچوں کے نام سے قومی بجٹ میں جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ خراب سولر انورٹر لگانے کا کیس۔ ریسنٹ ٹیکنالوجی کمپنی کے خلاف ڈگری کا حکم جاری۔ صارف عدالت نے کمپنی کو درخواست گزار خاتون کے 2.5 لاکھ روپے واپس کرنے، 25,000 روپے ہرجانہ بھی ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ کہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت پہلی قسط کے اجرا کے 15 دن کے اندر مکانوں کی تعمیرات شروع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کوٹ لکھپت کے پنڈی راجپوتہ میں زیر تعمیر گھر کا معائنہ کرنے پہنچ گئے۔ کوٹ لکھپت کے پنڈی راجپوتہ میں گھر کی دیواروں کی تعمیر مکمل، لینٹر ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ صوبیہ منیر خوشی کے جذبات سے مغلوب آبدیدہ ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبیہ منیر کو لون کی دوسری قسط کا چیک پیش کیا اور مکان کی تکمیل پر ضروری فرنیچر کا تحفہ دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبیہ منیر کی بیٹیوں عائشہ اور طیبہ کو پڑھائی جاری رکھنے کی تلقین کی اور کہا کہ ان کی تعلیمی اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت مکان بنتا دیکھا تو ہونے والی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے کراچی گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی اور درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے کراچی گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں صدر ملک شیر خان اوان اور جنرل سیکریٹری ندیم اختر آرائیں، سرپرست اعلیٰ ملک شفاء اللہ اوان موجود تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے گڈز ٹرانسپورٹ کو درپیش مسائل متعلقہ حکام تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ عاشق حسین کرمانی سے وزیر لائف اسٹاک بلوچستان سردار فیصل خان جمالی کی ملاقات۔ جانوروں کی ویکسین پروڈکشن ترسیل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں وزراء نے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان لائف اسٹاک کے شعبے میں باہمی تعاون کو فروغ اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری لائف اسٹاک پنجاب ثاقب علی عتیل اور صوبائی سیکرٹری لائف اسٹاک بلوچستان محمد طیب بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ایڈیشنل سیکرٹری لائف اسٹاک پنجاب ڈاکٹر عثمان طاہر کے علاوہ DG وائلڈ اسٹاک بلوچستان فاروق ترین بھی موجود تھے۔ FBI تاجروں انڈسٹریز مالکان کو ہراساں کر رہا ہے۔ غیر قانونی کارروائیاں دروازے توڑنا معمول بن گئے۔ صدر لاہور ٹیکس بار شہباز صدیق کی گفتگو۔ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کابینہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ FBR میں غیر تجربہ کار لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ نئے تجربات آزمانے کی آڑ میں چند ایک بچ جانے والی انڈسٹریز کو بھی تباہی کی جانب لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جتنی پالیسیاں یہ جو غیر تجربہ کار لوگ جو آ کے حکومت میں غلط پالیسیاں مرتب کر رہے ہیں، لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسی پالیسی کہ کوئی 2-3 ماہ سے زیادہ آپ کی کوئی پالیسی چلی ہو، کیا تجربات سے ہم ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ہم ایک نئی انڈسٹری آج لگانا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹر آتا ہے، ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ اس کو سال کی 2 سال کی کوئی پلاننگ کر کے بتا سکیں۔
सदर लाहौर टैक्स बार का कहना था कि टैक्स की अदायगी करने वाले दहिंदगान को साजगार माहौल फराहम करने की बजाय हरासा और खौफ की फिजा कायम की जा रही है। इंडस्ट्रीज में बगैर किसी जवाज के छापे भी मारे जा रहे हैं। टैक्स में चोरी हो रही है, लेकिन इसमें FBR के अफसरान भी बराबर के शरीक हैं। एहतसाब करने की जरूरत है। किसी ऑफिसर की कारकर्दगी बताएं कि इसने इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुल्क में मुआशी तरक्की में कोई मुआवनत साबित हुआ। ये जो अब एफिडेविट का एक सीन एक अलहदा आ गया। अब दूसरा जो इन्होंने सिर्फ एक कॉल कर देना कि आप धमकी अमेज कॉल कर देना, तमाम RTOs में LTOs में कॉल करके बताना कि मुझे इतना टारगेट चाहिए, चाहे जायज़ नाजायज़ तरीके से आप कंपनीज को हरासा करें। शहबाज सदीक का कहना था कि जैली इनवाइसी साबित करने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, किस चीज के तहत CFOs के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि FBR को नया मैकेनिज्म मुतारिफ करवाने के साथ जबरी निजाम से बाहर आना होगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा कलीम अख्तर, City 42 लाहौर। लाहौर बिनाले फाउंडेशन और हुकूमत के बाहमी इश्तराक से शाही किला बावर्ची खाना में फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। रॉयल किचन लाहौर फोर्ट में सजी फनपारों की नुमाइश। लाहौर बिनाले फाउंडेशन और हुकूमत के बाहमी इश्तराक से नुमाइश में मुसव्विरों ने माहौलियाती तब्दीली, नवादरात, मिट्टी, मजदूरी पर मबनी आर्ट वर्क्स पेश किए। डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने कहा कि आज 30 से जायद ममालिक से ताल्लुक रखने वाले आर्टिस्ट ने अपने फनपारे यहाँ नुमाइश में पेश किए हैं। बड़ा मुस्बत जवाब मिल रहा है। आर्ट और कल्चर ही एक वाहिद जरिया है जिससे दुनिया भर में रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। इंटरनेशनल फोरम इसको मिलता है, यानी 30 मुल्कों से जो है लोग आए हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी इंस्टॉलेशंस है एट पब्लिक प्लेसेस। हमें बहुत ज़रूरत है कि अपनी जो हिस्टोरिक पब्लिक स्पेसेस हैं, चौक चौराहे हैं, उनमें आर्ट वर्क को लेकर आएँ। तो मेरा काम है इसमें एक ख़ास तरह से, जैसे इसका टॉपिक है ऑफ द माउंटेन्स एंड सीज़, उसको जहन में रखते हुए, चूँकि मेरा जो काम था उसमें मैं देख रहा था कि किस तरह से दरिया जब अपना रुख बदलते हैं, जब अपनी जगह छोड़ते हैं, तो वहाँ पे जो सिविलाइजेशंस होती हैं वो किस तरह से ख़त्म हो जाती हैं। बिनाले नुमाइश की रूह रवां कुदसिया राहिम ने कहा कि बिनाले में 30 ममालिक के फनकारों ने मिलकर काम किया, कदीम मट्टी से मुंसलिक अशिया तैयार की हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त।